तो नमस्कार, सबके मन की में आपका स्वागत है। मैं धन्य कुमार जैन आपके सामने उपस्थित हूँ एक विशेष विषय पर विमर्श के साथ। तो अभी पिछले अंक में मैंने बात की थी कि विलंब से विवाह के कारण बहुएं ससुराल में समझ से नहीं बैठा पा रही हैं, और मैंने सास बहू के बीच के झगड़े या तनाव की बात की थी, क्यों ये तनाव पैदा हो गया। लेकिन वैवाहिक संबंधों में सबसे महत्वपूर्ण होता है पति पत्नी के रिश्ते, बाकी रिश्ते तो उसके साथ चलते हैं। तो पति पत्नी के रिश्ते में काफ़ी तनाव आने लगा है, तलाक की समस्या बढ़ गई है जो पहले ना के बराबर थी। तो पहले बाल विवाह की बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं तो ये मानता हूँ कि सारी समस्या की जड़ें विलंब से विवाह ही है। तो होता यह था कि पहले बाल विवाह हो जाता था, किशोर अवस्था आने के पहले ही विवाह हो जाता था। एक लड़की 8 साल 9 साल 10 साल की उम्र में ही विवाह हो जाता था, और लड़के की उम्र 2-4 साल ज़्यादा रहती थी। स्वाभाविक है, वो तो आज भी होता है। तो ये व्यवस्था ऐसी थी, यूँ समझ लीजिए आप कि भूख लगने के पहले भोजन का प्रबंध हो जाना, या यूँ कहिए कि आग लगने के पहले ही कुआं खोद लो। तो होता यह था कि यौन जनित आकर्षण पैदा होने के पहले ही विवाह हो गया। तो होता यह था किशोर अवस्था में जब यौन जनित आकर्षण पैदा होता था लड़कों में लड़कियों में, तब तक उनका विवाह हो चुका होता था। तो इस आकर्षण में भटकाव नहीं होता था। लड़की को पता था मेरे वाला है, लड़के को पता था मेरी वाली है, अब वो कुछ ही समय बाद मिलेगी, आशा से तो आसमान टिका है। तो इससे मानसिक व्यभिचार नहीं होता था। मैं इसे मानसिक व्यभिचार ही मानता हूँ। हाँ, आपको सब थोड़ा सख्त लग रहा होगा मेरा, चलिए बात को यहीं ख़त्म कर लेते हैं। तो जो यौन जनित आकर्षण होता था वो आकर्षण नियंत्रित रहता था, भटकाव नहीं होता था। इसके अलावा एक जिम्मेदारी का आभास भी होता था। लड़के ने किसी लड़की की मांग में सिंदूर देख लिया तो स्वाभाविक रूप से उसका मन में कोई विकृति नहीं आती थी, और लड़की अपना सिंदूर देख कर ही संतुष्ट रहती थी। और वैवाहिक कार्यक्रमों में सामान्य तौर पर लोग इकट्ठे होते थे। तो लड़के ने लड़की को देख लिया, लड़की ने लड़के को देख लिया, तो इससे में ही मन में बड़ी संतुष्टि मिल जाती थी। और जब इस तरह से 2-5 साल 4 साल की देखा दाखी के बाद जब दोनों मिलते थे, यानी पति पत्नी के रूप में रहना शुरू करते थे, तो ये अनुभव बड़ा अच्छा होता था, नयापन था संबंधों में। अब चूँकि विलंब से विवाह होने लगे, धीरे धीरे बढ़ती गई, 18 साल की उम्र में विवाह होने लगे, 20 साल 25 साल 30 साल, अब तो 35 साल तक पहुँच गई बात। तो अब होता ये है कि वो जो यौन जनित आकर्षण था उस दौरान इस आकर्षण से वशीभूत होकर के प्रेम प्रसंग शुरू हो जाते हैं, होने लगे। तो ये मानसिक व्यभिचार शुरू हो गया। फिर स्थिति यहाँ तक होने लगी कि विवाह से पहले ही लड़के लड़की शारीरिक संबंधों का आनंद लेने लगे, क्योंकि स्वाभाविक है, तो आकर्षण है। और आज के समय में संचार के साधन, परिवहन के साधन, पढ़ाई लिखाई के कारण बाहर निकलना भी शुरू हो गया। इसके कारण ये स्थिति और भी विस्फोटक हो गई। स्वाभाविक रूप से इसके बहुत गंभीर परिणाम सामने आ रहे हैं। अब वो पति पत्नी के रिश्तों में वो नयापन नहीं रहा, वो सम्मान नहीं रहा रिश्तों का, वो आकर्षण नहीं रहा। क्योंकि बात थोड़ी सख्त जरूर कह रहा हूँ मैं, क्योंकि जिनने मुफ्तखोरी की आदत हो गई जिनकी, या जिनने मुफ्त का खा लिया, उन्हें मेहनत से कमाने में बड़ी तकलीफ़ होती है। हाल यही है
जिनने बेटी बनकर संबंधों का आनंद ले लिया हो, उन्हें बहू बनने में बड़ी तकलीफ होती है। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, ये मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ जो समाज में घटित हो रहा है। ये बात ऐसे ही नहीं है। हालांकि मैं लड़कियों पर ये बात क्यों कह रहा हूँ, लड़कों पर क्यों नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि विवाह के बाद बदलाव लड़की के जीवन में आता है, लड़के के जीवन में नहीं आता है, क्योंकि लड़की को ससुराल में जाके रहना है और उसका जीवन बदल गया, उसकी जीवन शैली बदल जाती है। लेकिन लड़के की जीवन शैली नहीं बदलती, वो वैसे ही रहती है। लड़की को ही अपना घर छोड़ना पड़ता है, लड़के को तो नहीं छोड़ना पड़ता। उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, बेटी के रूप में जिम्मेदारी नहीं होती और पत्नी बनने में जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो ये समस्या वहीं सबसे ज़्यादा शुरू होती है। तो विलम्ब से विवाह के कारण अब स्थिति ये ऐसी बदलने लगी। एक घटना का मैं उल्लेख करना चाहता हूँ। होता ये है कि एक लड़की का लड़के से प्रेम प्रसंग हो गया, उनके संबंध भी बन गए, लड़की गर्भवती हो गई, पर माता पिता को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। हालांकि मामला जाति का था, लेकिन फिर भी सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति के कारण लड़की के माता पिता को विरोध था और उन्होंने लड़की पर दबाव बनाकर गर्भपात कराकर उसका विवाह दूसरी जगह कर दिया और एक अच्छे संपन्न परिवार में कर दिया। स्थिति ये बनी कि उसका वहाँ मन नहीं लग रहा था, क्योंकि वहाँ जिम्मेदारियाँ थीं। एक दिन मौका पाकर जब उसका पति घर पर नहीं था तो उसने अपने प्रेमी को बुला लिया, क्योंकि आजकल मोबाइल फ़ोन तो है ही हर जगह, जब चाहे जब जिससे संपर्क कर सकते हैं। बूढ़े सास ससुर ने इसका विरोध किया। लड़की ने अपने बूढ़े सास ससुर को एक कमरे में बंद कर दिया। उनके पास मोबाइल था, उन्होंने फ़ोन लगाकर अपने पुत्र को बताया। पुत्र आया, अब खटपट शुरू हो गई, बात तलाक की आ गई। तो लड़की पक्ष के लोगों ने 20 लाख रुपए लिए। अब आप विचार करिए कीमत कितनी बड़ी चुकानी पड़ी। साहूकार को ही जुर्माना देना पड़ा। अब स्थिति यहाँ तक तो ठीक थी। अब लड़की के माता पिता ने सोचा चलो इसका उसी के साथ विवाह कर दो, उसी प्रेमी के साथ, और उसके साथ उसका विवाह कर दिया। उसके साथ भी उसके झगड़े शुरू हो गए। झगड़े होने का कारण वही था, पहले वो प्रेमी था, पति बन गया, तो प्रेमी नखरे उठाता है पर पति नखरे नहीं उठाता। पत्नी में जिम्मेदारी का एहसास होता है। तो जो बेटी बनकर जिसने उन संबंधों का आनंद ले लिया हो, अब उसे बहू बनने में बड़ी तकलीफ होती है। यही कारण था कि उसके साथ भी खटपट शुरू हो गई। तो मूल समस्या यही है कि हर काम समय पर होना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने बाह की परंपरा बनाई थी, वो बहुत अच्छी थी। उसमें ना तो मानसिक व्यभिचार का मौका था और ना शारीरिक व्यभिचार का मौका था, और यौन संबंधों में शुचिता थी। परिवार टूटते नहीं थे। आज यूरोप में देख लीजिए, वहाँ तो राइट एज मैरिज है, विलम्ब से विवाह होता है, तो वहाँ तलाक की घटनाएं ही बहुत होती हैं। शायद ही कोई एक लाखों में या हज़ारों में एक होगा जिसने पूरी ज़िंदगी भर पति पत्नी के साथ निभाया हो, वरना वहाँ तो तलाक आम है। तो मूल समस्या थी हमारे यहाँ वैवाहिक संस्कार था, जन्म मृत्यु विवाह। तो ये संस्कार जो है बचपन में ही पड़ते हैं। विवाहावस्था आने के बाद संस्कार डालना संभव नहीं होता। तो ये विकृति आ गई हमारे समाज में। अब कुछ लोग ये कहेंगे इससे बचपन छिन जाता था, तो क्या होता था। आज पढ़ाई की बात कह लोग शिक्षित हो जाएंगे। शिक्षित होने से क्या मिलता है बताइए? कागज़ का टुकड़ा मिलता है स्कूल कॉलेज की पढ़ाई से, इससे ज़्यादा तो कुछ होता नहीं है। उससे सिर्फ नौकरी का आवेदन फार्म भर सकते हैं, और नौकरी पाने के लिए वर्षों कोचिंग करनी पड़ती है। उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि नौकरी मिल जाएगी। इस कागज़ के टुकड़े के अलावा और कुछ नहीं है आज की ये पढ़ाई। इस चक्कर में जो सही समय पर जो सही काम होना चाहिए था वो भी रुक जाता है।
और समाज में व्यभिचार बढ़ रहा है। हालांकि ऐसी बातें कहने में बड़ी समस्या होती है, लोग बवाल खड़ा कर देते हैं। सच्चाई तो यही है, उसे स्वीकार करना ना करना सामने वाले के ऊपर है, पर ये सच है। तो आज मैंने बात कर ली पति पत्नी के संबंधों में तनाव की, और विलम्ब से विवाह के कारण ये आ रहा है। अब बाकी फिर किसी विषय पर बात करते हैं अगले अंक में।